हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं इससे पहले पढ़ा रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें मैंने कल बुक कीपिंग के बारे में चर्चा किया था, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में चर्चा किया था और कुछ और भी बेसिक चीज़ों को मैंने चर्चा किया था। तो आज मैं उससे आगे बता रहा हूँ। पहले तो लुका पेसियोली जो है ना, लुका पेसियोली डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता है। लुका पेसियोली डबल एंट्री सिस्टम के क्या है? जन्मदाता है। जिनकी एक बुक आई थी जो 27 पेजेस की बुक थी, उसमें लास्ट के 2-3 पेज में, मुझे जहां तक पता है 1.5 से 2 पेज में, उसमें डबल एंट्री सिस्टम का चर्चा था। और डबल एंट्री सिस्टम जो है वो मैथ से निकला हुआ है। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, वैसे ही डेबिट बराबर क्रेडिट। तो लुका पेसियोली जो है डबल एंट्री सिस्टम के जन्मदाता हैं। और देखिए, अकाउंटेंसी के दो भाग होते हैं। अकाउंटेंसी के दो भाग होते हैं। पहला क्या? बुक कीपिंग, बुक और दूसरा अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटेंसी जो ना, दो चीजों से बना हुआ है। अकाउंटेंसी दो चीजों से, पहला क्या है? बुक कीपिंग, जिसको हिंदी में पुस्त पालन कहते हैं, ठीक है, और दूसरा अकाउंटिंग। ठीक, मैं ये करवा दिया था। आज जो है, मैं कल जो छोड़ा था आपको एक फार्मूला मैं बताया था। वो फार्मूला था एसेट्स और एक्सपेंस, ये जो है बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। या तो आपके बिजनेस में एसेट्स या आपके बिजनेस में एक्सपेंस, या दोनों, ये बढ़ेगा क्या? कहां पे? आपके व्यापार में या तो एसेट्स नहीं तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम डेबिट करेंगे, और एसेट्स और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। ये एक फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या था? लायबिलिटीज और इनकम, ये घटता है तो डेबिट होता है। क्या होता है? लायबिलिटी आपके बिजनेस में या तो दायित्व या आमदनी घटेगा तो डेबिट करेंगे। यहां पे क्या था? एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, यहां पे घटेगा तो डेबिट करेंगे। और लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। बस यही फार्मूला है। ये जो ना मॉडर्न रूल है। आप बोलेंगे सर पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये भी तो है। हाँ, ये जो ना ट्रेडिशनल अप्रोच था, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न, एक बात बताइए, पहले जो ना, पहले बटन वाला मोबाइल था। अरे जिस टाइम में मोबाइल लॉन्च हुआ था उस टाइम में क्या था? बटन वाला मोबाइल था। अब क्या हो गया? प्रत्येक बच्चे के हाथ में देखते हैं एंड्रॉइड फोन, मतलब स्क्रीन टच। अब तो देखते हैं बटन वाला मोबाइल देखने ही कोई नहीं मिलता। अब जिसके पास मोबाइल देख रहे हैं सबके पास जो है एंड्रॉइड मोबाइल है। तो क्या था पुराने जमाने में, यानी आज से 10 साल 5 साल पहले क्या था? वो बटन वाला मोबाइल था। आज के जमाने में क्या हो गया? एंड्रॉइड फोन आ गया। वैसे ही जो ना वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मुझे पता है अकाउंट दो तरह का होता है, एक पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल में तीन क्या क्या है? तो पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। उसका भी थोड़ा चर्चा आप कर देते हैं। मतलब अकाउंट्स दो तरह का, पर्सनल और इम्पर्सनल। समझ लीजिए, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में तीन तरह का, क्या क्या? पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। आप बोलेंगे सर ये नेचुरल क्या होता है? नेचुरल का मतलब इंसान के द्वारा,
जैसे इंसान का बच्चा, ये क्या है, नेचुरल है, ठीक है। आर्टिफिशियल का बात करेंगे तो कानून द्वारा बनाया गया। आर्टिफिशियल का बात करेंगे जो ऐसा जो कानून के द्वारा बनाया गया, उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या, बच्चे, बॉयज, गर्ल्स, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। मैंने बच्चे का मतलब क्या, एक बच्चा नहीं, टोटल बच्चा, पूरे क्लास का बच्चा। जैसे हम कहते हैं बच्चों, तो बच्चों का मतलब क्या, रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं क्या, सारे बच्चों को। तो ये हो गया पर्सनल। उसके बाद इम्पर्सनल में दो अकाउंट होता है, एक तो होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो चीज, ट्रांजेबल एसेट्स, सॉरी ट्रांजेबल और इंट्रांजेबल, हाँ ठीक है, एसेट्स ट्रांजेबल और इंट्रांजेबल। और नॉमिनल में इनकम, इनकम बोलिए या गेन्स बोलिए, गेन बोलिए, और एक्सपेंस बोलिए या लॉस बोलिए, ये भी होता है। ये जो ना ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसलिए मैं इस पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको यही कहूंगा जो कि आप मॉडर्न रूल के अनुसार चलिए, कभी किसी चीज में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब हम चलते हैं, हम क्या बोले थे आपको, किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं तब किसको करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। मॉनेटरी मतलब क्या है, जिसको हम पैसा में माप सकते हैं, ठीक है, जिसको पैसा में हम मेजर कर सकते हैं, उसी चीज का रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जैसे हम भोजन किए हैं, क्या इसको पैसा में आप तौल सकते हैं, माप सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो। हाँ, हम भोजन रेस्टोरेंट में भोजन किए, इसके बदले 200 रुपए दिए, तब मेरे लिए क्या है। अब आगे बताते हैं, आपको तो समझ में भी नहीं आएगा क्या इसका होगा, तब जो है ना ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ। तो हम इसी चीज को जो ना क्वेश्चन के कुछ और धीरे धीरे जो ना बताते हैं। जैसे ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं। इस फॉर्मूला को हम शॉर्ट में कहीं साइड में लिख देते हैं। हाँ, आपको एक चीज और बताए थे, इंपॉर्टेंट चीज, एसेट्स, एक्सपेंस, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, लायबिलिटीज, और क्या था, 5 चीज था, एसेट्स, कैपिटल, कितना चीज हुआ, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, 1 2 3 4 5, यही 5 चीज बताए थे ना। यही 5 चीज पूरे अकाउंटेंसी में, यही 5 चीज होना जरूरी है, और इसी 5 चीज पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अकाउंटेंसी जो ना बच्चों, ये समझने की चीज है, इसको रटा नहीं जा सकता है। आप अगर रटते हैं तो मुझे नहीं लगता, आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आप पास कर जाएं, आप अच्छे मार्क्स भी ले आए, हो सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाएंगे तब आपको बहुत दिक्कत होगा। तब आपको लगेगा ओ, मुझे जो ना कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहिए था, अब बीकॉम किया हुआ जो ना पानी में चला गया, बर्बाद हो गया। तो इसलिए इसको जो ना रटिए नहीं, इसको समझिए, इसको रीड कीजिए, बहुत अच्छा चीज है अकाउंटेंसी। देखिए तो एसेट्स, इनकम, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, इसका हम क्या बोले थे, डेबिट बैलेंस। बैलेंस सबका बैलेंस बताया थे कल, डेबिट इसका होगा, इसका डेबिट होगा, और इसका क्रेडिट होगा, और इसका क्रेडिट होगा, और इसका क्रेडिट होगा। एक बच्चे ने पूछा था सर एसेट्स का बैलेंस डेबिट क्यों होगा, हम उससे क्वेश्चन किए थे, क्रॉस क्वेश्चन किए थे, चीनी मीठा क्यों होता है, नमक नमकीन क्यों होता है, इसका रीजन तुम बताओ, हम बता देते हैं, बस यही बात है। तो कुछ चीज ऐसा है जो आपको मानना पड़ेगा, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो कुछ ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, उसके आधार पर आपको जो ना बाइफरकेशन करना है। देखिए जब डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो ये एक बात गांठ मान लीजिए,
एक बात दिमाग में जो है ना गांठ मान लीजिए, जो कि आपको दो ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, मतलब दो अकाउंट, किसी भी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो आप ही के बुक से हम कुछ जो ना ट्रांजैक्शन लेते हैं और उसमें बताते हैं। कह रहा है राम मोहन ने नगद से व्यापार आरंभ किया। चलिए इसको थोड़ा देर के लिए हम छोड़ देते हैं। दूसरा कह रहा मोतीलाल से माल खरीदा। देखिए मोतीलाल से माल खरीदा मान लेते हैं 2000 रुपए। हम क्या बोले, किसी भी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डेबिट बराबर क्रेडिट, मतलब एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, इसलिए दो अकाउंट इन्वॉल्व होना एकदम जरूरी है। देखिए ना, किसी लड़के का शादी मान लीजिए ठीक हुआ, किसी लड़के का शादी ठीक हुआ, क्या अकेले शादी कर लेगा? कि दो पक्ष होना जरूरी है, दो पक्ष होना जरूरी है, एक लड़का एक लड़की, मतलब समझ रहे हैं आप, दो पक्ष होना जरूरी है। बस हम इतना कह रहे हैं, हाँ भाई लड़का लड़के हम वापस लेते हैं, दो पक्ष होना जरूरी है। तो मोतीलाल से माल खरीदा, इसमें दो अकाउंट होगा, एक तो माल गुड्स के बारे में आपको बोले थे, गुड्स के बारे में क्या बोले थे, इसमें दो चीज होता है, एक होता है परचेज, एक होता है सेल, एक होता है परचेज, एक होता है सेल। तो मोतीलाल से माल खरीदा, तो एक तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, मोतीलाल से खरीदा यानी नगद खरीदा कि उधार, यहां लिखा हुआ है। जब नगद या उधार क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो हम उधार मानते हैं। फिर से सुनिए, जब क्वेश्चन में, जब एंट्री में, जब जर्नल एंट्री में आपको क्लियर ना उधार का ना नगद का चर्चा नहीं दिया रहा है, तो आप, और नाम दिया रहा है, ध्यान दीजिएगा, नगद या उधार की चर्चा ना हो और नाम दिया हो तो उसको क्या करेंगे, उधार मानेंगे। उधार मानेंगे तो क्या लिखेंगे, मोतीलाल अकाउंट। तो पहला तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हुआ और दूसरा मोतीलाल अकाउंट हुआ। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, मूलचंद्र को माल बेचा। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, मूलचंद्र को माल बेचा। मूलचंद्र को हम अभी एंट्री करने के लिए आपको नहीं कर रहे हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं, जो भाई दो अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो कौन कौन सा दो अकाउंट होगा। तो कह रहा मूलचंद्र को माल बेचा, मूलचंद्र को माल बेचेंगे तो एक तो मूलचंद्र होगा, मूलचंद्र को मूलचंद अकाउंट, और दूसरा क्या, माल बेचा, गुड्स भी हो सकता है, लेकिन हम आपको क्या बोले हुए हैं, आप गुड्स को क्या बोले हुए हैं, गुड्स में दो चीज, पहला क्या परचेज और दूसरा क्या सेल, ये परचेज और सेल। तो अगर क्लियर आप कर देते हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो माल बेचेंगे तो क्या होगा, सेल, यानी दो अकाउंट हो ना, एक तो मूलचंद्र अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट, दो अकाउंट जो इफेक्ट हुआ। अगला है मजदूरी का भुगतान किया, मजदूरी का भुगतान किया, मजदूरी का भुगतान करेंगे बच्चों तो क्या होगा, एक तो मजदूरी का क्या होता है इंग्लिश, वेजेस, एक तो वेजेज अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, और दूसरा क्या, भुगतान जब करते हैं मजदूरी का, वेतन का, कभी देखे हैं मजदूरी का भुगतान उधार में होता है क्या, आपके यहां होता क्या मजदूरी का भुगतान जो है ना उधार में कभी नहीं होता है। मजदूरी का भुगतान, वेतन का भुगतान हमेशा और हमेशा कैश में होता है। जब ये भुगतान शब्द कहेगा, बिजली बिल का भुगतान उधार में किया, ये क्या बात हो गया भाई, रेस्टोरेंट का पेमेंट उधार में किया, बात समझ गए। तो मजदूरी और वेतन का जो ना कैश में ही होगा, एक तो वेजेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, दो अकाउंट इफेक्ट हुआ। किसी भी ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होना ही है, ठीक।
उसके बाद करा ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदा। देखिए एक बच्चा बोला सर ये वेजेज नहीं लिखे हम एक्सपेंस नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं बच्चों, सिर्फ एक्सपेंस जो लिखेंगे, हम बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत तरह का खर्चा है, वेजेज है, सैलरी है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये ढेर सारा एक्सपेंस है। अगर आप नाम नहीं देते हैं, उस एक्सपेंस का नाम नहीं देते हैं, डायरेक्ट आप एक्सपेंस लिख देते हैं, ये गलत इसलिए हो जाएगा, हो सकता है आपके बिजनेस में आमदनी से ज्यादा आप सैलरी खर्चा कर रहे हो, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना दे रहे हैं जो कि आपको पता ही नहीं चला हम कितना पेमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए प्रत्येक का अलग अलग अगर नाम होगा तो इससे क्या होगा, जब इसका जो ना फाइनली हिसाब किताब करेंगे, अभी हम नाम उसका नहीं दे रहे, हम बोले जब फाइनली हिसाब किताब उसका करेंगे तब मुझे जो ना ध्यान जाएगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो ना इस बार जो ना 50,000 रुपए पे किए थे, इससे पहले जो मात्र 15,000 रुपया था। बात समझे कि नहीं? पोस्टेज का इससे पहले जो ना 10,000 था, इस बार 25,000 हो गया। टेलीफोन का इससे पहले 2,000 था, आज 20,000 रुपया हो गया। तो इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा जो कि नहीं मेरा सैलरी का इतना खर्चा है, वेजेस का इतना खर्चा है, सब एक्सपेंस का अलग अलग ये नाम देंगे। ठीक, उसके अगर ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदा। एक बच्चा बोला सर हम भाई क्वेश्चन भी हम डाल देंगे, आपके वीडियो के बगल में जो ना क्वेश्चन भी रहेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम क्वेश्चन भी डाल देंगे, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। और वैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बुक से, डॉक्टर एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 है, करा ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदा। तो 2 अकाउंट इफेक्ट होगा। क्या पहला, क्या करेंगे, साइकिल खरीदेंगे, किसके प्रयोग के लिए, ऑफिस के लिए, तो गुड्स नहीं दे करके साइकिल दे दीजिए, साइकिल अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट कर दीजिए। लेकिन परचेज करना फिर गलत हो जाएगा, साइकिल देना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल जो हम ऑफिस प्रयोग के लिए खरीद रहे हैं, साइकिल हम बेच नहीं रहे हैं, उसके काम के लिए हम साइकिल खरीदे। हो सकता है किसी स्टाफ को जो ना बार बार बैंक जाना होता हो, पास में ही बैंक हो 1 किलोमीटर के अंदर, उसको हम साइकिल दे दिए स्टाफ को, जो इसी साइकिल से आप जाइए और आइए ऑफिस के काम के लिए। तो इसलिए हम साइकिल नाम देंगे। क्या देंगे, पहला साइकिल अकाउंट और दूसरा साइकिल अकाउंट, और दूसरा क्या इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। 2 अकाउंट। ऐसे ही प्रत्येक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट तो इफेक्ट होना ही होना है। ठीक, तो हम जो है ना इसी के मार्फत से हम आपको जर्नल एंट्री बताते हैं, जर्नल एंट्री करके बताते हैं। इस जो ना ये जो हम बताए थे, एसेट्स एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे इसी फार्मूला से, और एसेट्स और एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। पहला फार्मूला बताए थे, दूसरा फार्मूला आपको हम बताए थे, लायबिलिटी प्लस इनकम, अगर घटेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। ये 2 फॉर्मूला हम बताए थे, इसी 2 फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब कुछ बच्चे का कहना है सर एसेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस हम समझ ही नहीं पाए, कैसे एसेट्स समझेंगे, कैसे लायबिलिटी समझेंगे, कैसे एक्सपेंस। तो एक बात बच्चों, जैसे सैलरी, सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का हिंदी होता है वेतन। अब वेतन का मतलब क्या है, एक बार जो दे दिए पैसा, क्या वो पैसा रिटर्न होता है? वेतन किसी को हम दे दिए और फिर बोले ना नहीं लाइए वेतन वापस कर दीजिए, होता है सर? कभी आप दिए हैं या किसी को देखें वापस करते हो? तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस। क्या हो गया, एक्सपेंस। मतलब इसका हम यूटिलाइज जो है ना कर चुके हैं, इसका उपयोग कर लिए, उससे हम सर्विस ले लिए होंगे, उसके बदले हम कैश पेमेंट कर दिए उसको, तो ये हो गया एक्सपेंस। लेकिन यहीं पे रहता एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी
तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है, एडवांस सैलरी का मतलब क्या है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई, कितना मई है, 5 मई 2020, ठीक है। और हम सैलरी दे रहे हैं किसका, अप टू दिसंबर 2020, मतलब मई 2020 से दिसंबर 2020 का हम सैलरी पेमेंट कर दिए। इसका मतलब क्या है, हम काम आगे लेंगे उससे, उसका सर्विस जो ना हम आगे लेंगे और पैसा अभी दे दिए। ये मेरे लिए क्या हो गया, एडवांस सैलरी हो गया। अगर उससे काम नहीं करवाएंगे तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया पता है, एसेट्स। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल में रिचार्ज करवा लिए, आप कह रहे हैं इसका ये एक्सपेंस हो गया। मोबाइल का रिचार्ज जो है एक्सपेंस तब तक नहीं है जब तक आप उसका उपयोग नहीं करेंगे। आप बोले सर ये वापस तो नहीं होगा, ठीक है, मोबाइल में वापस नहीं होगा, लेकिन अभी तो फ्री का बात है। पहले क्या होता था, 10 का रिचार्ज कराएंगे 7 रुपए देगा, तो 7 रुपए जब तक आपके अकाउंट में है, यानी बैलेंस आपके मोबाइल में है, यानी सिम में है, तब तक आपके लिए क्या रहता था, एसेट्स रहता था। और उसके बाद फिर क्या हो जाता था, उसको फिर जो ना धीरे धीरे आप जो ना उससे बात करते जाते थे, एक दिन होता था खत्म हो जाता था। वो आपके लिए जैसे जैसे बात करते गए वैसे वैसे आपका एक्सपेंस बढ़ता गया। और दूसरा चीज, एक्सपेंस कभी भी घटता नहीं है, एक्सपेंस कभी भी घटता नहीं है, उसको रिवर्स कर देते हैं हम, एक्सपेंस को रिवर्स कर देते हैं, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया एडवांस सैलरी। एक होता है इंश्योरेंस। जैसे मेरा मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल का हम क्या किए, इंश्योरेंस करवा लिए, इस साल का करवाया है, तो इस साल का मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और अगले 2021 के लिए करवा लिए, वो मेरे लिए क्या है पता है, एसेट्स है, उसको बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या हो गया, एक्सपेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो गया एक्सपेंस। लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, ये हो गया एसेट्स। एक बच्चा बोला सर इसको और समझाइए। देखो बच्चों, अगर सिम कार्ड का ही बात किया जाए तो देखिए, ठीक है आपका बात हम समझ गए। मान लीजिए सिम, मोबाइल सिम, ये सिम जो है ना, आपको जानकारी होना चाहिए, ये 2 तरह का होता है, आपको पता है, नहीं नहीं आइडिया पोटा नहीं, वो तो बहुत तरह का होता है, 2 टाइप का होता है, 2 कंपनी हम नहीं बोल रहे, 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है, एक होता है प्रीपेड, अब समझिए, प्रीपेड, एक होता है पोस्ट पेड। प्री मतलब क्या, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, अब पेड का मतलब क्या होता है, जमा। अब पोस्ट पेड बाद में, पोस्ट का मतलब होता है बाद, बाद में जमा। मतलब रिचार्ज करवाएं, भूल जाइए, जो कॉन्सेप्ट बताया था भूल जाइए, अभी सुनिए। मान लेते हैं ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा प्रीपेड सिम है, तो इसमें क्या होता है, पहले 199 का रिचार्ज करवाइए, उसके बाद 28 दिन तक हेलो 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 करते रहिए। पहले क्या होता है, 199, 49 या जो भी रिचार्ज हो, वो रिचार्ज अमाउंट आपको इससे रिचार्ज करवाना पड़ेगा, बैलेंस इसमें डलवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप हेलो हेलो कर सकते हैं, जिससे बात करना होगा कर सकते हैं। ये हो गया प्रीपेड, ये मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक होता पोस्ट पेड, ये मेरे लिए जो ना एक्सपेंस, एसेट्स और एक्सपेंस हो गया। फिर आप बोलेंगे सर एसेट्स एक्सपेंस नहीं समझ पाए। एसेट्स एक्सपेंस इसलिए हो गया, मान लीजिए आप 199 का रिचार्ज करना है, उसमें 100 रुपया बैलेंस दिया, 100 रुपया बैलेंस दिया, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे, मान लेते हैं ये जो है ना आपका जो ना बैलेंस है, ये क्या होता है, जब जब बात करते जाएंगे धीरे 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 क्या होगा, खत्म होते जाएगा।
तो ये धीरे धीरे जो खत्म हो रहा है ये क्या है, ये एक्सपेंस है, लेकिन जब तक है तब तक ये एसेट्स है। ये समझ में आया, ये एसेट्स हो गया। उसका होता है, एक होता है पोस्ट पेड। पोस्ट पेड का मतलब क्या है, बाद में जमा, जितना मर्जी उतना बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखें इस तरह का मोबाइल, जितना मर्जी बात कीजिए, जिसको मन कर रहा है उसको लगाइए, लेकिन महीने के अंत में क्या होगा पता है, एक इतना बड़ा लंबा सा जो है ना बिल आएगा, उसमें आपका नाम लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर लिखा रहेगा, बहुत सारा चीज लिखा रहेगा, उसके नीचे में जो ना अमाउंट लिखा होगा, जिसका ड्यूरेशन भी देगा, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, या डेट दे देगा, आज 5 तारीख है तो बोल देगा अगले 12 तारीख तक जमा कर दीजिए। वो होता है क्या, वो जब तक आप जमा नहीं किए हैं वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्या है वो आपके लिए, क्या है, लायबिलिटी है, दायित्व है। जब तक आप जमा नहीं किए, जैसे बिजली का बिल, वो आपके लिए क्या है, दायित्व है। प्रीपेड फोन दायित्व है। आप किसी से उधार लिए हैं, वो आपके लिए क्या है, दायित्व है। तो समझ रहे हैं। गैस सिलेंडर, एक बच्चा बोला सर गैस सिलेंडर मेरे लिए क्या, भाई वो पोस्टपेड है। क्या पहले आप यूज कर लेते हैं, उसके बाद जो पैसा देते हैं उसको, जूता का यूज करेगा पहले आप यूज नहीं करते हैं, पहले आप पैसा दे के आते हैं। जितना भी लेता है, वो 900 रुपए ले या 1000 रुपए ले, पहले आप पैसा दे के आते हैं, उसके बाद आप यूज करते हैं। ये आपके लिए क्या हो गया, ये आपके लिए प्रीपेड है, प्रीपेड है। ठीक, अब इस पे मैं हम क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी फॉर्मूला से हम क्वेश्चन करवाते हैं। पहला है, नगद से व्यापार प्रारंभ किया। ये आपका पेज नंबर डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से है, पेज नंबर है 192 और क्वेश्चन नंबर 1, 11th का क्वेश्चन नंबर 1। राम मोहन ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। देखिए बहुत सुंदर से समझिए, आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए। ये हो गया बिजनेस और ये हो गया राम मोहन। देखिए ये क्या किया, ये क्या किया, ये जो ना नगद से व्यापार प्रारंभ किया। नगद से मतलब ये पैसा लगाया, देखिए पैसा जा रहा है, नगद से व्यापार प्रारंभ किया। इसके यहां क्या कैश आया होगा, ये जो कैश जो आया ना, सबसे पहले तो ये कैपिटल हुआ। क्या हुआ, कैपिटल। कैश के रूप में ये कैपिटल आया, कैश के रूप में क्या है, कैपिटल आया। ये कैश तो दिया, लेकिन किस लिए दिया, कैपिटल के लिए दिया, बिजनेस करने के लिए दिया। क्वेश्चन में कह रहा है राम मोहन ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब पैसा दिया और व्यापार प्रारंभ किया। तो इस कैपिटल से, यानी कैपिटल जो ये कैश है, ये जो फंड है, ऐसे समझिए जो पैसा आया, इस पैसा से हम क्या बोले थे, दो काम करेंगे। एक तो आप एसेट्स खरीदेंगे, दूसरा गुड्स खरीदेंगे। ठीक, गुड्स लेंगे। अब गुड्स में दो चीज, या तो आप परचेज करेंगे, नहीं तो सेल करेंगे, ये नहीं बोले थे। तो ये पैसा यहां पे लगा दिया, इसके यहां कितना पैसा आ गया, ये जो पैसा जो आया है इसके यहां, वो कैपिटल के लिए आया। किसके लिए आया, कैपिटल के लिए। ये मान लीजिए लगा दिया 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख से, इस 5 लाख से हम क्या करेंगे, या तो एसेट्स खरीदेंगे या गुड्स खरीदेंगे। एसेट्स क्यों खरीदेंगे या गुड्स क्यों खरीदेंगे, तो देखिए ये बिजनेस जो है, इसमें रैक होता है, काउंटर होता है, फैन होता है, एसी होता है, फ्रिज होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ऐसा सामान जो बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, एसेट्स कहलाता है। जो बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, वो जो ना एसेट्स नहीं, उसको बोलिए फिक्स एसेट्स। उसका नाम रख देते हैं बिजनेस में फिक्स एसेट्स। मतलब ये जो सामान खरीदा जाता है वो बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, और ये जो सामान खरीदा जाता है वो बेचने के लिए खरीदा जाता है। खरीदने के लिए खरीदा जाता और बेचने के लिए खरीदा जाता है। बात समझे। तो यहां पे राम मनोहर ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, तो मेरे यहां कैश, बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कैश आया, समझे ना।
कैपिटल के रूप में। तो मेरे यहां क्या है, कैश। तो देखिए कैश क्या है, कैश आपके लिए एसेट्स है। एसेट्स का क्या, एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या है, इट इज आइदर कैश एंड कन्वर्टेबल इनटू कैश। या तो कैश, एसेट्स का बात हो रहा था ना, एसेट्स का मतलब क्या है, या तो कैश या जो कैश में कन्वर्ट हो, कैश में उसको बदला जा सके, उसको एसेट्स बोलेंगे। ठीक है। एसेट्स क्या होता है, परचेजिंग पावर होता है, क्रय शक्ति जिसको बोलते हैं। अभी क्या, अभी जो है ना लॉकडाउन का समय है, अभी क्या बोलता है, अभी क्रय शक्ति लोगों का कमजोर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ पता है, उसके पास जो है ना परचेजिंग पावर, मतलब पैसा जो है ना, पैसा का दिक्कत है, अभाव है। ठीक है। पहला क्या हो गया, कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश। दूसरा परचेजिंग पावर, किस चीज के लिए, गुड्स खरीदने के लिए, सर्विस लेने के लिए, यूटिलिटी लेने के लिए। मतलब परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है, क्रय शक्ति का मतलब या तो आप गुड्स खरीदेंगे, इसके लिए आपका जो ना परचेजिंग पावर स्ट्रांग है या वीक है, जो भी है, गुड्स सर्विस एंड यूटिलिटी। और लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, एसेट्स जो है ना लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, इसको एसेट्स बोला जाता है। हम लिख देते हैं यहां पे, एसेट्स में जो ना या तो कैश, कैश या कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल इनटू कैश। या तो कैश या कैश में जिसको बदला जा सकता है। दूसरा परचेजिंग पावर, दूसरा परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मतलब क्या है, क्रय शक्ति। किसके लिए, गुड्स सर्विस, सर्विसेज एंड यूटिलिटी। या तो गुड्स के लिए या सर्विस के लिए या यूटिलिटी के लिए। और तीसरा क्या पता, इंपोर्टेंट, लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, दायित्व को भुगतान करने के लिए। ये सारी बातों को जो ना एसेट्स बोला जाता है। पहला क्या, या तो कैश होगा या कन्वर्टेबल इनटू कैश होगा, या तो कैश, नहीं तो कैश में जिस चीज को बदला जा सकता वो एसेट्स है। दूसरा क्रय शक्ति जो ना मेरे लिए एसेट्स है, किसके लिए, या तो गुड्स के लिए, सर्विस के लिए या यूटिलिटी के लिए। और तीसरा क्या है, लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। ये तमाम चीज जिसके पास है उसके पास समझिए जो एसेट्स है। ठीक है। और इसका कुछ एग्जांपल लिखा देते हैं, जैसे पहला कैश तो होगा ही, बिल्डिंग होगा, लैंड होगा, फर्नीचर होगा और डेटर होगा। आप बहुत कुछ नहीं समझ रहे हैं इसमें, इसमें ये तो आप कल हम बता दिए थे, डेटर और क्रेडिटर। ये कॉन्सेप्ट कब आता है, डेटर और क्रेडिटर कब उत्पन्न होता है, जब आप उधार में नगद माल खरीदते हैं या उधार में माल बेचते हैं, तब डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट आता है। कैश आप जानते हैं, बिल्डिंग आप जानते होंगे, बच्चे से लेकर के, मतलब बचपन से लेकर के आप 55 तक बिल्डिंग का नाम सुनते ही रहेंगे। लैंड का नाम जानते हैं, फर्नीचर आप जानते हैं। ठीक, डेटर। तो मेरे यहाँ जो आया ना, पैसा आया, तो मेरे यहाँ क्या भरा होगा, एक तो कैश भरा होगा। देखिए इसको करके हम दिखाते हैं, कैश। कैश क्या है, कैश तो अब समझ में आ गया होगा, एसेट्स। मेरे बिजनेस में कैश नाम का एसेट्स बढ़ा है या घटा है, सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे बिजनेस में, व्यापार में कैश बढ़ा है या घटा है। एक बच्चा बोला बढ़ा है, वेरी गुड। क्योंकि पैसा आएगा, अरे आपके जेब में पैसा आएगा तो जेब का पैसा बढ़ेगा या घटेगा, जेब का पैसा बढ़ेगा या घटेगा, तो निश्चित रूप से जेब का पैसा बढ़ेगा। तो देखिए बढ़ा दिए। जब एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, जब एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, जल्दी से डेबिट। गुड। जब एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट। एक तो ये काम हुआ, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम है। अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, पक्का, निश्चित, 100%। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। और क्या आया, ये जो पैसा आया है, ये पैसा कैपिटल, पूंजी के लिए आया। राम मोहन जो ना, जो भी नाम है, राम मनोहर है, राम मोहन, ये जो पैसा जो दिया है ना, कैपिटल के लिए दिया है, व्यापार करने के लिए दिया है। तो कैपिटल मेरे लिए क्या हो जाएगा पता है, कैपिटल। जो पैसा जो आता है ना, जिससे व्यापार करते हैं उसको कैपिटल, हम कल बता चुके हैं। और कैपिटल मेरे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी क्यों होता है ये भी समझिए। कैपिटल जो है ना, लायबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि बिजनेसमैन जो पैसा देता है बिजनेस को, बिजनेसमैन यानी बीएम जो देता है बी को,
बीएमडब्ल्यू देता है बी को, वो क्यों देता पता है? बोलता लो तुम पैसा, ये पैसा लो, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे इसका प्रॉफिट चाहिए। इंटरेस्ट में और प्रॉफिट में आपको अंतर पता है? इंटरेस्ट में क्या लॉस भी लगेगा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट में क्या पता है? बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। बात समझ कि नहीं? इंटरेस्ट और प्रॉफिट में, इंटरेस्ट एक फिक्स होता है, प्रॉफिट कोई फिक्स नहीं होता है। आज आप 2000 रुपये कमाएंगे, कल हो सकता है वो भी नहीं कमाएंगे, परसों 2 लाख कमाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है। अगर 6% है 6% के हिसाब से मिलेगा। ठीक, अब ये जो ना, ये जो पैसा दिया है उसको क्या बोले? कैपिटल। और कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी। अब आप आराम से थोड़ा ठंडे दिमागों से सोचिए, मेरे बिजनेस में ये लायबिलिटी बढ़ा है या घटा है? एक बच्चा सिंबल देख के कह रहा है सर घटा है, ये बढ़ा है इसलिए वो घटा होगा। रटिए नहीं, रटेंगे तो फिर जो इस कॉन्सेप्ट को भूलेगा वो जीवन भर झूलेगा। जो इस कॉन्सेप्ट को भूलेगा उस जीवन भर झूलेगा झूला। तो देखिए लायबिलिटी यहां पे क्या हुआ, बढ़ा है या घटा है? निश्चित रूप से आप बताइए, जो कि हम मान लीजिए आपको हम पैसा दिए, सोचिए हम आपको पैसा दिए, या छोड़ दीजिए आप मुझे पैसा दिए 2000 रुपए, आप बोले 2 महीने बाद तुम लौटा देना, इसलिए हम दे रहे हैं, 2 महीना का नाम बोले हो इसलिए हम दे रहे हैं। हमको आप 2000 रुपए जो दिए तो मेरे यहाँ कैश तो सही में बढ़ गया, जेब भी थोड़ा देख रहे ना, लेकिन एक जेब में क्या हुआ पता है? लायबिलिटी भी बढ़ गया, लायबिलिटी दायित्व भी बढ़ गया। क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्या है? मुझे जो चुकाना है, तो लायबिलिटी भी बढ़ गया। तो देखिए लायबिलिटी का परिभाषा आप जानेंगे, बोलेंगे सर ये लायबिलिटी क्या होता है बताइए। तो कह रहा इट इज ए सोर्स ऑफ एसेट्स। लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो एसेट्स को क्या करता है उसको जनरेट करने के लिए, एसेट्स को जनरेट करने के लिए जो है ना, ये एक सोर्स है। ठीक है, लायबिलिटी कभी कभी क्या होता है पता है? मेरे यहाँ कार है, ओह आज क्या हो रहा है पता नहीं, मेरे यहाँ कार है, क्या है? कार। तो हो सकता है वो कार मेरा नहीं हो, अब बोले अरे आपका कार है, आपका नहीं हो। वो कार जो है ना हम लोन पे खरीद लिए, बैंक से पैसा लेकर के और कार खरीद लिए, तो कार एक्चुअली में जो मेरा नहीं है, दिखाने के लिए तो है मेरा, लेकिन अंदर से हम खोखले हैं। मेरे पास घर है, वो घर मेरा नहीं है, वो बैंक का, पीएनबी बैंक का है, तो दिखाने के लिए तो है मेरे पास। चूंकि ये लायबिलिटी जो है ना वो एसेट्स का सोर्स है, एसेट्स जनरेट करने का एक सोर्स भी है। ठीक है, इट इज ए सोर्स ऑफ एक्सपेंस, ये एक्सपेंस जनरेट करने का भी एक तरीका है, एक सोर्स है। खर्चा को जनरेट मतलब खर्चा को खर्चा बनाने के लिए एक सोर्स है, क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, और ये जो है ना भविष्य में, इसको भविष्य में चुकाया जाता है। तो क्या क्या बोले, ध्यान से देखिए, पहला क्या बोला है? ये सोर्स है एसेट्स का, एसेट्स को जनरेट करने में उसका ये सोर्स है, एसेट्स को जनरेट करने के लिए ये एक सोर्स है, एक्सपेंस को जनरेट करने के लिए एक सोर्स है, और ये भविष्य में चुकाया जाता है। ये 3 चीज हो गया ना। तो कैपिटल जो है, कैपिटल क्या हुआ? ये जो बिजनेसमैन जो अभी पैसा दिया है, इसका प्रॉफिट तो खाएगा कब तक? जब तक ये पैसा दिया रहेगा तब तक, जब तक ये पैसा दिया रहेगा तब तक। लेकिन आज ये बिजनेस बंद हो गया किसी भी कारण से, तो क्या करेगा? अपना कैपिटल जो है ना वो ले लेगा, अपना पैसा जो है वापस ले लेगा। इतना दिन तो वो प्रॉफिट खाया, आज वो कैपिटल भी वापस ले लेगा। कौन? बिजनेसमैन। इसलिए मेरे लिए ये लायबिलिटी हो जाएगा। लायबिलिटी मेरा क्या होगा? बढ़ गया, क्योंकि हम किसी से कर्ज लेते हैं तो निश्चित रूप से मेरा लायबिलिटी बढ़ जाता है। ये समझ में आपको आया होगा? फिर से समझिए, बिजनेसमैन पैसा दिया है बिजनेस को, इसके यहाँ कैश आया, ये बात से हम सहमत है, लेकिन कैश क्यों आया ये भी जानना जरूरी है। तो ये आया कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए, बिजनेस करने के लिए, इसलिए कैपिटल मेरे लिए लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी मेरा बढ़ गया क्योंकि उसे भविष्य में मुझे चुकाना पड़ेगा। हम किसके व्यू से सोचेंगे? इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे? निश्चित रूप से बच्चों आप बिजनेस के बारे में सोचेंगे, आप बिजनेस के बारे में सोचेंगे। ठीक, अब अगला एंट्री है मोतीलाल से माल खरीदा। अब मोतीलाल से माल खरीदेंगे तो आपके बिजनेस में क्या होगा? मोतीलाल से आप माल खरीदेंगे तो आपके बिजनेस में क्या होगा? आपके बिजनेस में माल आएगा,
हम क्या बोले थे, कल बोले थे आपको, गुड्स का दो तरीका है, एक परचेज और सेल। मोतीलाल से माल खरीदेंगे, माल आएगा तो हम क्या लिखेंगे, परचेज। परचेज, परचेज मेरे लिए क्या है, एसेट से एक्सपेंस है। परचेज मेरे लिए क्या है, एसेट्स या एक्सपेंस। तो परचेज मेरे लिए एसेट्स भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। परचेज मेरे लिए एसेट्स भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। तो आप एक्सपेंस ही दीजिए, परचेज एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या हुआ, बढ़ा या घटा, मेरे लिए माल, मेरे यहाँ जो ना, आज मेरे यहाँ 2 मार्कर खरीदा गया है, 2 मार्कर खरीदा गया है। मेरे यहाँ जो ना आज एक रजिस्टर खरीदा गया है। तो निश्चित रूप से मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए एक्सपेंस होगा। और एक्सपेंस मेरा बढ़ेगा या घटेगा, मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, ठीक। और किससे खरीदा गया, मोतीलाल से। तो मोतीलाल मेरे लिए क्या हो जाएगा, मोतीलाल जब क्वेश्चन में यानी जर्नल एंट्री में, जर्नल में जब जर्नल एंट्री में क्या रहा है, ना उधार का चर्चा ना नगद का चर्चा, लेकिन ना उधार का ना नगद का, लेकिन नाम दिया रहा है तो हम उधार समझेंगे। करा मोतीलाल से माल खरीदा, तो क्या करेंगे, मोतीलाल। अब हम कहेंगे सर ये मोतीलाल क्या होगा, मोतीलाल से आप उधार माल खरीदे हैं, क्या है भविष्य में चुकाना पड़ेगा या नहीं, चुकाना पड़ेगा। इसलिए मोतीलाल मेरे लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी मेरा बढ़ गया, हम क्रिएट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं, धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये बनाने की कोशिश करेंगे और फिर हम जो ना आएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद, बाय बाय।